टेक रीडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं काफ़ी सारे शेयर्स के बारे में। आपने देखा कि आज ज़बरदस्त मार्केट के अंदर गिरावट हुई है। गिरावट के पीछे का कारण आप सभी को मालूम है। ट्रंप ने अनाउंसमेंट कर दिया कि हम अपने देश में आने वाले सामान पर यानी कि और दूसरी कंट्रीज़ पर टैरिफ लगाने वाले हैं। यानी कि टैक्स बढ़ेगा तो बड़ी दिक्कत कंपनियों को आने वाले टाइम में हो सकती है। अभी ये बोला है, इसको करके दिखाएंगे या नहीं दिखाएंगे, क्योंकि अगर अमेरिका टैक्स लगाता है तो दूसरे कंट्रीज़ भी लगाएंगे। और खुलकर बोला है ट्रंप ने कि हम इंडिया और चाइना पर टैक्स लगाने वाले हैं। चलिए, ये बात आपको समझ में आ गई, यानी कि टैरिफ लगाने वाले हैं अगर कुछ भी सामान इंडिया के अंदर आता है तब। इंडिया से अगर आता है और चाइना से अमेरिका के अंदर जाता है। खलबली मची, मार्केट के अंदर ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली। तो एक गिरावट का बड़ा कारण आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन एफआईज नहीं मान रहे हैं। वो लगातार बिकवाली पर बिकवाली कर रहे हैं। आप देख सकते हैं एफआईज ने कितना माल आज बेच दिया है। 5,920 करोड़ का टोटल अगर देखें तो 15,900 करोड़ का माल बेचा है, लेकिन खरीदा भी है 9,900 करोड़ का। अपोजिट अगर देखते हैं डीआईस ने 3,500 करोड़ का माल खरीदा है। टोटल कितना खरीदा है माल? 14,300 का। और बेचा कितना है? 10,800 करोड़ का। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं डेली बेसिस पे एफआई जो लगातार माल बेच रहे हैं, मार्केट के अंदर प्रेशर बना हुआ है और उसका असर आपको देखने को मिल रहा है। तो आज 5,900 करोड़ की बिकवाली देख लीजिए आपके सामने, आपके शेयर का क्या हाल हुआ या आपके पोर्टफोलियो का क्या हाल हुआ। ठीक है, तो अगर ऐसे ही बिकवाली और होती जाएगी तो 52 वीक, देखिए 1-2 दिन, 4 दिन, 5 दिन की जो भी गिरावट ज़बरदस्त देखने को मिली थी। ठीक है, तो इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिली थी। ज़्यादातर शेयर या तो 52 वीक लो के आसपास आ गए, 52 वीक लो के आसपास आ गए, ठीक है, या फिर उसके आसपास थे, या 52 वीक लो के आसपास के अकॉर्डिंग ही पहुंच गए बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल टच कर दिया 52 वीक लो। थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिली है। अगर इसी तरह की गिरावट होती चली जाती है तो फिर 52 वीक लो शेयर्स की संख्या बढ़ती हुई आपको नजर आएगी। चलिए देख लेते हैं, जो आज बड़ी गिरावट देखने को मिली है उससे डरना है या फिर उसके अंदर थोड़ा सा दिमाग हमें लगाना है। तो पहला शेयर होगा यहाँ पर इरेडा। क्या करें इसके अंदर? देखिए, जब भी मैं आपसे बोलता हूँ कि इस कंपनी के फंडामेंटल में कोई कमी नहीं है, बिजनेस में कोई कमी नहीं है, मैं आपको सिर्फ एक चीज़ पे फोकस कराता हूँ कि आईपीओ का भाव 30 रुपये था, 30 से 300 मारा, तो बड़ा प्लेयर कहाँ बेच सकता है जी? यही भाव है, तो बस अलर्ट हो जाइए। ठीक है, लॉन्ग टर्म की बात है तो बात एक अलग है। कंपनी यहाँ पर और ज़बरदस्त प्रॉफिट दिखाती है, वो बात एक अलग हो जाएगी। ठीक है, फिलहाल देखिए, अगर तेज़ी बन जाए तो गिरावट पर ही, मतलब कि 300 के अकॉर्डिंग अगर देखें तो अगर आप लेना भी चाहते हैं तो पोजीशन बिल्कुल ठीक बैठती है, क्योंकि अच्छा खासा गिरावट हो गई है। लेकिन अगर 30 रुपये के हिसाब से आप देखते हैं तो अभी काफ़ी ऊपर ही है। ठीक है, मार्केट कैप अगर देखने की कोशिश करते हैं तो 55,000 करोड़ का मार्केट कैप है। तो जल्दीबाजी कोई भी ना करे, शेयर खरीदना है। अच्छी अच्छी गिरावटें देखने को शेयर्स के अंदर आपको मिल रही हैं, थोड़ा सा ध्यान लगाएं। दोस्तों, अगला शेयर होगा आदित्य बिरला रियल एस्टेट की। अगर बात करते हैं तो देखिए, इस कंपनी ने अभी तक ज़बरदस्त अच्छा प्रॉफिट कंपनी दिखा रही थी। अचानक ही कंपनी प्रॉफिट से लॉस में कन्वर्ट हो गई है। ठीक है, तो आज 2% की गिरावट है। कल हो सकता है और भी बड़ी गिरावट देखने को यहाँ पर मिल जाए और यहाँ पर लग जाए इसके पीछे कौन? बड़ा प्लेयर। फिलहाल देखेंगे 52 वीक हाई इसने कितना मारा है। अच्छा हाई मारा है 3,140 रुपये का। ठीक है, गिरावट है, हो सकता है और भी गिरावट देखने को मिल जाए। देखिए, लॉस का मतलब ये नहीं कि कंपनी ख़त्म हो गई है, ऐसा नहीं है। लॉस हुआ है, हाँ, कंपनी प्रॉफिट दिखा रही थी, नुकसान दिखा दिया है कंपनी ने, तो उसकी वजह से गिरावट यहाँ पर देखने को मिल सकती है। अगर आप देखना चाहते हैं कितना नुकसान हुआ तो ये भी देखना जरूरी है। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा नुकसान देखने को मिला है। नुकसान हुआ है कंपनी को, यहाँ पर देखिए 40 करोड़ का नुकसान देखने को यहाँ पर मिला है। ठीक है, प्रॉफिट के रेवेन्यू के अंदर भी गिरावट देखने को मिली है। चलिए, तो इस पर चाहो तो आप फोकस कर सकते हो। दोस्तों, अगली कंपनी होगी विशाल मेगा मार्ट्स। बात करें 106 रुपये का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अच्छी कंपनी है, 100 रुपये के आसपास से तेजी दिखाना शुरू कर देती है। रेवेन्यू, नेट प्रॉफिट सभी ऊपर की साइड में ही है। पिछले 1-2 साल का ट्रैक रिकॉर्ड उठाकर अगर आप देखते हैं, 2-3-4 साल का, तो बढ़िया शानदार इसी तरीके का चार्ट बना हुआ है नेट प्रॉफिट और रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट के अंदर। तो अभी तक के रिजल्ट्स के अंदर कोई दिक्कत नहीं है। अब Q3 का रिजल्ट्स देख लेते हैं किस तरीके के आते हैं, क्योंकि बहुत सारी कंपनियों के Q3 के रिजल्ट्स पॉज हो रहे हैं या फिर कम आ रहे हैं। गिरावट कंटिन्यू रह सकती है, क्योंकि बहुत सारी कंपनियों के रिजल्ट्स वैसे नहीं आ रहे जैसे आप सोच रहे हैं। चलिए दोस्तों, अगला शेयर है अदानी बिल्मर।
अभी यहाँ से अदानी जी बाहर हो जाएंगे, अदानी बिल्मर यहाँ पर बाहर हो जाएंगे, क्या हो गए लगभग, ठीक है। तो अदानी बिल्मर यहाँ से, अदानी और अदानी बिल्मर दोनों अलग अलग कंपनियाँ हो जाएंगी यहाँ पर। अब सारा भारत कारोबार कौन संभालने वाला है, बिल्मर संभालने वाला है, ठीक है। हो सकता है आने वाले टाइम में इस कंपनी का नाम भी चेंज होता नजर आए। फिलहाल देखेंगे 268 रुपये का भाव, जो कि 52 वीक लो के आसपास काम कर रहा है। 257 रुपये था, ठीक है। आज भी अगर देखें तो इस शेयर ने कितना लो मारा है, 264 रुपये, ठीक है। तो चाहो तो इस शेयर पे फोकस कर सकते हो। बड़ी गिरावट हो चुकी है। मार्केट कैप देखेंगे 34,000 करोड़ का मार्केट कैप है, और पी रेशियो की बात करें 36 का है। तो आने वाले टाइम में अच्छा प्रदर्शन कंपनी कर सकती है। तो अगर आपको एक ऐसा शेयर चाहिए जो 52 वीक लो के आसपास काम कर रहा है, तो इस पर आप चाहो तो फोकस कर सकते हो। रिकमेंडेशन किसी भी शेयर की नहीं है कि आपको कोई शेयर खरीदना है क्या नहीं खरीदना है। चलिए, तो अगली कंपनी है आईटीआई। लॉस मेकिंग कंपनी है, लेकिन कंपनी धीरे धीरे करके अपना लॉस को कम कर रही है। बड़े ऑर्डर्स कंपनी को मिल रहे हैं। आने वाले टाइम में यही अनुमान लगाया जा रहा है कि कंपनी प्रॉफिट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, लेकिन उसके हिसाब से शेयर ने अच्छी खासी तेजी दिखा दी है। अभी हाल फिलहाल में 1 महीने का ही चार्ट पैटर्न देखिए किस तरीके से इसने ज़बरदस्त तेजी दिखाई। ऐसे शेयर अपर सर्किट के अंदर लग जाते हैं, फिर लोअर सर्किट भी लगना शुरू हो जाता है। क्योंकि बात करें तो ज़्यादातर होल्डिंग किसके पास है, लेकिन देखिए कि सरकार के पास 97% की होल्डिंग इस समय देखने को मिल रही है टोटल मिला के। तो 3% ही शेयर ऐसे हैं जो कि जिन पे बहुत ज़्यादा वॉल्यूम ऊपर नीचे हो जाता है, तो शेयर को बड़े आसानी से गिराया और बढ़ाया जा सकता है। इस चीज़ पर आपकी नज़र होनी चाहिए। चलिए दोस्तों, अगला शेयर है मन्नापुरम फाइनेंस। इसकी बात करते हैं। देखिए, इस कंपनी की 4 सब्सिडरी कंपनी थी, जिसमें अभी हाल फिलहाल में आरबीआई के द्वारा रिस्ट्रिक्शंस लगा दिया गया था कि आप लोन नहीं बांट सकते। अब उस रिस्ट्रिक्शंस को हटा दिया गया है, तो थोड़ा सा समय लग सकता है। हो सकता है Q3 के रिजल्ट्स थोड़े से कमज़ोर आए, लेकिन लॉन्ग टर्म की अगर आप बात करते हैं तो कंपनी अच्छा प्रॉफिट आपको बना के दे सकती है। पिछले 5 साल में कोई खास प्रॉफिट अभी बना के नहीं दिया है, तो एक उम्मीद इस शेयर से आप लॉन्ग टर्म के लिए लगा सकते हैं। दोस्तों, अगला शेयर है यूनो मिंडा। आपको अगर याद है तो बीएससी, यूनो मिंडा, आईआरसीटीसी, ठीक है, जुबिलेंट फूड, ये 4 शेयर आपको बताए थे कि अगर कोई पोर्टफोलियो बनाना चाहता है, जब बिल्कुल लोअर लेवल पे नीचे की साइड में मटक रहे थे, बिल्कुल ये बिल्कुल नीचे की साइड में, कभी थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा कभी नीचे, तो लॉन्ग टर्म के लिए रिसर्च एनालिसिस करके पूरी जानकारी आपको दी थी कि ये शेयर आपको अच्छा पैसा आने वाले टाइम में बना के दे सकते हैं। रिकमेंडेशन कोई नहीं है, इन पर आप विचार कर सकते हो आने वाले टाइम के लिए। तो अभी भी गिरावटों पर ये आने वाले टाइम में पैसा ही बना के दे सकते हैं। बढ़िया कंपनियां हैं, ठीक है। आज अच्छी खासी गिरावट है, हो सकता है कल तेजी भी देखने को मिल जाए। तो जो अच्छी बड़ी गिरावट पे आज शेयर गिरे हैं, हो सकता है कल उनके अंदर तेजी बन जाए, हो सकता है और भी बड़ी गिरावट हो जाए। कहा कुछ नहीं जा सकता है, लेकिन लोग फिर भी इंट्राडे वाले अपना अनुमान लगाते रहते हैं। दोस्तों, अगला शेयर है पारादीप फॉस्फेट्स। तो इस शेयर के बारे में तो आपको मालूम ही, जिस दिन रिजल्ट्स आए थे तभी आपको बताया गया था ये शेयर, ठीक है। Q2 के रिजल्ट्स की बात करें, आप देखिए Q3 के रिजल्ट्स की बात करें, ठीक है, तो बढ़िया कंपनी थी, ठीक है। तो पहले से ही Q2 से ही ये Q3 से ही Q2 से ही ये कंपनी को कवर किया जा रहा है, बिल्कुल नीचे से। अभी बीच में गिरावट हुई, तब भी आपको बताया, ठीक है, कि बढ़िया शेयर है, अच्छा पैसा बन सकता है आने वाले टाइम में। 104 रुपये से देखिए फिर 20% के रिटर्न इसने बना के आपको दे दिया, ठीक है। तो कंपनी बढ़िया है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में एक ही चीज़ है बजट के अंदर, क्या कि सरकार कुछ कर सकती है, किसके बारे में, किसानों के बारे में, फर्टिलाइज़र के बारे में, जिसकी वजह से जितनी फर्टिलाइज़र वाली कंपनियां कभी भी दौड़ मार देती हैं, ठीक है। तो अच्छा पैसा मैंने 8% एक ही दिन के अंदर बन गया। तो इस शेयर को कवर किया। अगर आप लगातार वीडियोस देख रहे हैं तब, नहीं देख रहे तो कोई फ़ायदा नहीं है। चलिए, तो अगला शेयर है रेडिंगटन। इस शेयर को लगातार कवर किया गया है, पहले भी 175 पे कवर किया था इसने, 236 लगभग मारा। अब नीचे की साइड में फिर दोबारा कवर किया, अब अच्छा खासा देखिए आज कितना मार दिया, 230 लगभग मार दिया। कितना मार दिया, 230, 229 रुपये मारा है, ठीक है। तो मैंने आपसे बोला कि इंट्राडे वाला ये शेयर है, गिरावटें उछल कूद देखने को मिल सकती है। कंपनी के फंडामेंटल मजबूत हैं, कंपनी का बिजनेस मजबूत है, मार्केट कैप भी 17,000 करोड़ का है, विचार बना सकते हो, ठीक है। देखिए, भागने के लिए आपको देखिए, पारादीप फॉस्फेट एक दिन के अंदर 8-8, 10-10% भाग गया। कोटक बैंक कल कितना भाग गया था, 10%, 8%, 9% एक दिन के अंदर भाग जाता है। शेयर को भागने के लिए कितना समय लगता है। आईटीआई 70-75% भाग गया था सिर्फ 1 महीने के अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद गिरावट फिर देखने को मिल गई। चलिए, तो अगला शेयर है इजीटी प्लेनर्स। लगातार गिरता ही जा रहा है, जब से इस कंपनी ने बोनस दिया उसके बाद से गिर ही रहा है, लगातार गिर रहा है, ठीक है। क्या कंपनी 13 रुपये के लायक भी नहीं है, 15 रुपये के लायक भी नहीं है। देखिए, कंपनी के फंडामेंटल करंट के अगर देखें, डेट फ्री कंपनी देखें, तो उसके हिसाब से बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब जब गिर रहा है तो गिर रहा है। अब कंपनी देखेंगे तो यहाँ पे 2,400 करोड़ का मार्केट कैप है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखते हैं तो ये अभी ठीक नहीं, शायद 5,000 करोड़ का मार्केट कैप इस कंपनी का है। यहाँ पर गूगल पे ठीक नहीं दिखा रहा है, एक बार देख लीजिएगा एग्जैक्ट। तो
काफ़ी नीचे की तरफ इस कंपनी के अंदर गिरावट इस समय देखने को मिल रही है। तो बड़ी बात यहाँ पर देखने को मिल रही है, शेयर गिर ही रहे हैं, लगातार गिर ही रहा है, ठीक है। तो ओवरऑल मिला के देखें तो मार्केट कैप छोटा ही है कंपनी का, आने वाले टाइम में अच्छा पैसा आपको बना के दे सकती है, बस समय देना है। जी गिर रहा है, हम क्या करें, देखिए ये मार्केट है, इसी तरीके से काम करता है। 17 18% की गिरावट नीचे की तरफ देखने को मिलती है, तो बड़ी दिक्कत परेशानी होती है। लेकिन लॉन्ग टर्म का आपका अगर विचार है तो अच्छा पैसा ये शेयर आपको बना के दे सकता है। अगला शेयर है एक्साइड इंडस्ट्री। तो एक्साइड इंडस्ट्री के साथ अमर राजा बैटरी भी कवर किया, दोनों ने जबरदस्त पैसा आपको बना के दिया, दोनों ने जबरदस्त पैसा बना के दिया। बिल्कुल लोअर लेवल, पूरा मार्केट भाग रहा था, इन्होंने ही पैसा बना के दिया। तो फाइनली होता क्या है कि जब जबरदस्त तेजी बनती है, अनएक्सपेक्टेड तेजी बनती है, 620 रुपये तक मारा, उसके बाद शेयर करेक्ट होता, तो इस समय करेक्ट हो गया है, और भी गिरावट देखने को मिल सकती है। एसआईपी करने के लिए बढ़िया शेयर है, एसआईपी करने के लिए बढ़िया शेयर है। मार्केट कैप भी देख लीजिए, 32,000 करोड़ का मार्केट कैप है। बीच बीच में ऐसे ही उछाल देखने को मिलते रहेंगे। ऐसा नहीं कि 5 साल में कोई बहुत बड़ा पैसा इसने बना के दे दिया है, ऐसा कुछ नहीं है। कोई खास पैसा भी बना के नहीं दिया है, आने वाले टाइम में और पैसा है यहाँ पर बना के दे सकता है। लेकिन पैसा अगर बनाना चाहते हो तो गिरावट पे ही खरीदने की आदत आपकी होनी चाहिए, क्योंकि प्रीवियसली भी अगर देखते हैं तो बीच बीच में देखिए बड़ी बड़ी गिरावटें इस शेयर के अंदर हुई है, और नॉर्मली गिरावटें होती रहती हैं। चलिए, तो कुछ शेयर्स थे, इन पे आप ध्यान लगा सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।